हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ वो स्वीटी जी के द्वारा जो कहा गया है, और उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि किसी भी यूट्यूबर लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं अपने व्यूज़ देना चाहती हूँ। स्वीटी जी जबकि खुद यूट्यूबर हैं, उसके बाद भी उन्होंने इस बयान को दिया है। क्या ये बयान सही है और क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपनी राय बताती हूँ। किसी भी लड़की का यूट्यूबर होना या फिर डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, एडवोकेट होना या फिर एक होम मेकर होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी लड़की जो होती है वो जिस फैमिली में रहती है उसके जैसा कल्चर होता है और जैसा उसने सीखा है, उसके संस्कार होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को जीती है। उसके प्रोफेशन से उसकी पर्सनल लाइफ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशन लाइफ और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को कैसे करते हैं, और हमारी ज़िंदगी में हम सारी चीज़ों को, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव हों, उन्हें हैंडल करने का हमको हुनर आना चाहिए। और ये सब हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स के घर से। और जबकि स्वीटी जी ने इस बात को कहा, तो क्या मैं दो एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ कि वो लड़कियाँ जिन्होंने शादी से पहले भी यूट्यूबर थीं और उसके बाद भी वो सक्सेसफुल रहते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब के काम से बहुत नाम कमाया, और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद भी वो एज ए यूट्यूबर काम कर रही हैं और बहुत इज़्ज़त के साथ, और उनको बहुत ही इज़्ज़त और शोहरत मिली है। तो सबसे पहली हैं किचन विद आमना। किचन विद आमना ने अपनी शुरुआत 4-5 साल पहले अपनी शादी से यूट्यूबर के तौर पर करी थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बना के, और बहुत उनका बताने का तरीका, रेसिपी दिखाने का तरीका और उसको पेश करने का तरीका इतना बेहतर था कि वो लोगों की आंखों में एक तारे की तरह हो गई, और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा उनको फेम मिला, और वो एज ए यूट्यूबर बहुत अच्छी फेमस यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर थी। उसके बाद जब उनकी मैरिज हुई तो उसके बाद भी वो आज, पहले वो किचन विद आमना, अब लाइफ विद आमना के नाम से एज ए यूट्यूबर अपनी लाइफ को जी रही हैं। उनके हस्बैंड लाइफ विद उमेर, वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और बहुत अच्छे से अपने चैनल्स को लेके चल रहे हैं। लेकिन उनके यूट्यूबर होने से उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया, और उनकी पर्सनल लाइफ बहुत सक्सेस है, बहुत हैप्पी है। दूसरा, उनकी खुद की सिस्टर जो हैं आयशा, वो भी व्लॉगिंग करती हैं और बहुत अच्छे से वो अपनी व्लॉगिंग को कर रही हैं और अच्छा नाम कमा रही हैं। उनकी व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं दूसरी फेमस यूट्यूबर को लाना चाहती हूँ, जो डाइटिशियन अक्सा है। वो शादी से पहले भी यूट्यूबर थी और अपने डाइटिशियन जो उनका प्रोफेशन है उसको वो यूट्यूब पर लाने के बाद अच्छे से उन्होंने भी सक्सेस हासिल करी, और उनको भी एज ए यूट्यूबर, एज ए डाइटिशियन बहुत ही फेम और नेम मिला। और उसके बाद उन्होंने अपनी शादी के बाद भी अपने निकाह से लेके वलीमा से लेके सारी पिक्स को डाला, वीडियोस को डाला, और बहुत ही उन्होंने सक्सेसफुली काम किया और आज भी काम कर रही हैं। तो और उसके बाद बहुत सी ऐसी यूट्यूबर्स हैं लड़कियां जिन्होंने अपनी मैरिज से पहले एज ए यूट्यूबर अपने काम को स्टार्ट किया और मैरिज के बाद भी कर रही हैं। तो उनकी ज़िंदगी में यूट्यूबर होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी ज़िंदगी में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के घर में थी वहाँ भी वो बहुत इज़्ज़त से और बहुत अपने काम को सलीके से लेके चली, और जब उनकी शादी हो गई तो उनके ससुराल वालों ने भी उनको सपोर्ट किया और उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ पूरी फैमिली के सपोर्ट से वो आज भी दौलत को कमा रही हैं और अपनी उसके साथ साथ इज़्ज़त और शोहरत को लेके चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है, पैसा नहीं है, इज़्ज़त है, और उन्होंने इज़्ज़त के साथ इस काम को किया।
अब यहाँ पर स्वीटी जी का ये कहना था कि यूट्यूबर लड़की थी इसलिए हमारे घर की शादी टूटी, उसके अंदर कल्चर नहीं था और बहुत सारी कमियों को उन्होंने बताया और उन्होंने गिनवाया भी। तो कोई भी लड़की जो होती है उसके संस्कार जो होते हैं वो कितने दिन तक साथ देंगे। उसके माँ बाप के सिखाए हुए संस्कार, उसकी बातें जो उसने अपनी पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी को अपने माँ बाप के घर में जिया है, लेकिन आगे चल के अगर ससुराल में सारी चीज़ें नेगेटिव ही नेगेटिव हों और ससुराल का हर पर्सन हर चीज़ में लड़की की कमियों को निकालने लगे, उसकी तनकीद करने लगे और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स के साथ भी जब मिसबिहेव करने लगे, तो उसके संस्कार कहाँ तक साथ देंगे। और जब लड़की पे इतना शदीद दबाव आ जाता है ससुराल वालों का, तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार दम तोड़ देते हैं। तो कोई भी लड़की का प्रोफेशन उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता अगर वो अपनी घर की फैमिली वैल्यूज़ को लेकर चलती है, अपनी ज़िंदगी के वैल्यूज़ को लेकर चलती है, अपने रिलीजन के वैल्यू को लेकर चलती है और उसके साथ साथ वो शादी के बाद जिस घर में जा रही है उस घर के लोग भी अपनी फैमिली वैल्यूज़, अपने बहू की इज़्ज़त करना जानते हैं, अपने बहू को सपोर्ट करना जानते हैं और होने वाला जो हस्बैंड है वो भी पूरी तरीके से अपनी वाइफ का जो एक अपनी ज़िंदगी में जब उसे शामिल करता है तो वो अपने से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त का ख्याल करता है, उसकी खुशियों का ख्याल करता है और उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल करता है, क्योंकि अब वो उसके घर की इज़्ज़त है। उसके साथ साथ उसके ससुराल वालों में सबसे जो बड़े लोग होते हैं, सास और ससुर, उनका किरदार भी बहुत बड़ा होता है कि वो घर के हर मेंबर्स को कैसे इस बात के लिए तैयार करती हैं कि नई बहू का वेलकम कैसा होना चाहिए और नई बहू जो एक नया पर्सन किसी फैमिली में एंटर हो रहा है तो बाकी लोगों का मिजाज उसके साथ कैसा होना चाहिए और हमारी बहू हमारे लिए कितनी कीमती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो अपनी चीज़ों को हैंडल कैसे करती है, अपने प्रोफेशन को हैंडल कैसे करती है और दूसरी बात उसके ससुराल वाले उस बेटी की कितनी इज़्ज़त करते हैं, अपने बहू का मान कैसे रखती हैं। और मैं यही बात को बार बार कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है उस पे क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन अपने घर की पर्सनल बातों को, निजी बातों को जब हम सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं तो हमारे घर की इज़्ज़त तार तार हो जाती है, हमारे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, हमारे एक तरह से कपड़े उतर जाते हैं। क्योंकि दौलत तो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं 1000 बार कमा सकता है और दौलत तो ऐसी है कि आज है कल ना हो, लेकिन इंसान की इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके पास कितनी भी दौलत हो लेकिन इज़्ज़त नहीं है तो उस दौलत का फ़ायदा क्या। तो सोशल मीडिया को हमको बहुत ध्यान से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो आपकी सारी चीज़ों को सुनेंगे और उसके बाद उनके कमेंट भी आएंगे, उनके जो थॉट्स हैं वो भी आएंगे और हर एक पर्सन का सोचने समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो जो लड़कियां होती हैं वो किसी भी काम को करें लेकिन इज़्ज़त के साथ करें और अपने घर की वैल्यूज़, रिलीजन की वैल्यूज़, अपने समाज की इज़्ज़त को ध्यान में रखते हुए आगे चलती हैं तो उनके प्रोफेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रही हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें और आप इस मैटर पे आपकी क्या सोच है वो भी मुझे कमेंट में बताएं और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप मुझे भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप मुझे बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक अच्छे मैटर्स के साथ, एक अच्छी समझ और एडवाइस के साथ और एक अच्छे मैसेज के साथ आपको उस वीडियो के ज़रिए आपकी मदद करूं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।